टून्स। जंगल में बारिश ने कहर मचा रखा था। इतनी तेज बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तेज और तूफानी बहावदार बारिश ने जंगल का हाल ही बेहाल कर दिया था। तेज बारिश की वजह से टूनी का घोंसला पत्थरों पे गिरकर टूट गया। कुकू के पापा, हमारा घोंसला टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तूफानी बारिश में कुकू को कहाँ रखेंगे? तुम चिंता मत करो टूनी, हमें कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन सबसे पहले हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। टूनी अपनी पति के साथ जगह जगह जाकर अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घोंसला ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़े एक ड्रम पर पड़ी। कुकू के पापा, ये ड्रम कितना मजबूत लग रहा है। क्यों ना हम इसमें अपना गुजारा कर ले। इस ड्रम में हम आराम से रह सकते हैं। हाँ टूनी, ये सुझाव अच्छा है। हम इसमें सुरक्षित रहेंगे। शाम होने वाली है, हमें इस ड्रम में रहने का इंतजाम करना होगा। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। टूनी दाना लेकर आती है। तब तक टूनी का पति ड्रम में रहने का इंतजाम करता है। कुकू बेटा, अब ये ड्रम ही हमारा घोंसला है। तुम यहाँ आराम से रहो। इसमें तुम भीगोगे भी नहीं। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन कालू कौवा और काली टूनी के ड्रम वाले घर से गुजर रहे थे। कालू, देखो ये क्या है? नीला नीला कुछ नजर आ रहा है। लगता है किसी का घर है। ये कैसा भद्दा घर है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ काली, ये तो ड्रम है। लगता है ये इंसानी बस्ती में रहने वाले लोग इस जंगल में छोड़ गए हैं, या फिर ये नदी में बह के आया होगा। तभी वहां टूनी आई। अरे कालू भाई, काली, आप दोनों यहाँ। टूनी, ये क्या है? ये मेरा घर है काली। क्या ये तुम्हारा घर है? हा हा हा, कितना भद्दा और बुरा घर है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है तुम पर। हंसो मत काली, मुसीबत के समय इस घर ने ही हमें सहारा दिया है। टूनी, लेकिन ये घर कितना बदसूरत लग रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। हंसो मत कालू, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। शाम हो गई। तेज और तूफानी बारिश शुरू हो गई। टूनी, देखो कितनी तेज और तूफानी बारिश हो रही है बाहर। अच्छा हुआ हमने जल्द से जल्द रहने का इंतजाम कर लिया। हाँ कुकू के पापा, ये घर ना होता तो हम क्या करते? आपको पता है, कालू कौवा और काली हमारे इस घर पर हंस रहे थे। हंसने दो टूनी, मुसीबत के समय ये घर ही हमारे काम आया है। तभी टूनी के घर जंगल के बाकी पक्षी आए। टूनी, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। इस तेज और तूफानी बारिश ने हमारे घोंसले तोड़ दिए। हमें तुम्हारे घोंसले में रहने दो, बारिश खत्म होने तक। हाँ हाँ काली, क्यों नहीं, ये सब आप लोगों का ही घर है। आप यहाँ बेफिक्र होकर रहिए। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैं जिस ड्रम वाले घर पे हंस रही थी, आज उसी ने हमारी मदद की। कोई बात नहीं काली, लेकिन हमेशा याद रखना कि बाहरी दिखावे से हम किसी चीज की परख नहीं कर सकते। हाँ टूनी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। टून्स। रानो चिड़िया का जंगल के बीच पानी पूरी का ठेला था। हर रोज जंगल के सभी पक्षी रानो के पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खाने आते।
खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो, तीखी तीखी पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, सिर्फ 10 रुपए में 6 गोलगप्पे। आओ आओ, तीखी तीखी पानी पूरी खाओ। रानो की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी रानो के ठेले के पास आ जाते हैं। अरे रानू बहन, जल्दी से खट्टी मीठी पानी पूरी बनाओ। हाँ हाँ भैया, रुको अभी देती हूँ। ये लीजिए आप सबकी पानी पूरी। सब लोग बड़े चाव से पानी पूरी खाते हैं। उन लोगों में कालू रानो से जलता था। उसने लोगों के मन में रानो के पानी पूरी के बारे में कुछ बुरा भला बोल दिया कि उसके पानी में अब स्वाद नहीं रहा। कुछ देर बीत जाने के बाद अरे रानू बहन, रोज रोज एक ही तरह का पानी और यही पानी का स्वाद चखकर हम सब बोर हो चुके हैं। तुम्हारी पानी पूरी खाने का मन नहीं करता अब। हमें नहीं खानी तुम्हारी पानी पूरी। हाँ हाँ, हमें नहीं खानी ये पानी पूरी। अब इसमें स्वाद ही नहीं आता। हम नहीं आएंगे तुम्हारे ठेले पर। चलो सब यहाँ से चलो। एक पल में ही रानो के ठेले पर लगी भीड़ मानो खाली सी हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चे पहले से ही बीमार हैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मैं कुछ देर तक ग्राहकों का इंतज़ार करूंगी। इससे रानो खुद की हिम्मत जुटाकर ग्राहकों का इंतज़ार करती है। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी रानो के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। अब रानो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो हिम्मत हारकर अपना ठेला लेकर अपने घोंसले में पहुंची। अपने बच्चों की तरफ देखकर रानो की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं, अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे कल से बीमार हैं, उनके दवा पानी के लिए पैसे भी कमा कर ना ला सकी मैं। नहीं मेरे बच्चों, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ ने ठान ली कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत पार कर सकती है। मैं काम ढूंढकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊंगी। बच्चों, अपना ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ पैसों का इंतज़ाम करके। रानो अपने घोंसले से काम ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। कोई है यहाँ पर? सुनिए, सुनिए ना। रानो दरवाज़ा पीटती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर आती है। क्या बात है बिटिया, तुम कौन हो और बड़ी थकी हारी लग रही हो? आओ अंदर आओ बेटी। नहीं माँ जी, मैं बड़ी जल्दी में हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे उनका इलाज कराना है। वो सब ठीक है बिटिया, मैंने तुम्हें कहीं देखा लगता है। तुम्हारी तो पानी पूरी का ठेला था ना? हाँ माँ जी, लोगों का कहना है कि मेरी बनाई हुई पानी पूरी में अब स्वाद नहीं आता। एक ही स्वाद खा खा कर वो बोर हो चुके हैं। इसीलिए मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। तो मैंने ठेला बंद करके काम ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे पैसों की ज़रूरत है। बिटिया सुनो मेरी बात। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मैं और मेरे पति शहर में पानी पूरी बेचा करते थे। हम 7 तरह के पानी बनाकर बेचा करते थे। हमने खूब कमाई की थी। लेकिन जब से मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया, तब से कमाई लेकर हम गांव चले आए। बिटिया तुम भी 7 तरह के पानी बनाकर फिर से पानी पूरी का ठेला लगाओ। मैं तुम्हें 7 तरह के अलग अलग स्वाद के पानी बनाना सिखा दूंगी। तब तक ये पैसे रख लो और अपने बच्चों का इलाज करवाओ। और हाँ, जब तक तुम अपना काम शुरू नहीं कर लेती और जब तक तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं हो जाते, तब तक हम दोनों तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेंगे बिटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।
मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ बाबा की याद आ गई। बेटी, हमें भी तुम अपने माँ बाबा ही समझो। कोई भी परेशानी हो तो सीधे हमें याद करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे रानो ने 7 तरह के पानी बनाना सीख लिया। रानो ने फिर से एक बार पूरी मेहनत और लगन से पानी पूरी बेचना शुरू किया। 7 तरह के पानी देखकर पहले से दुगनी भीड़ ठेले पर जमा होने लगी। आओ आओ, 7 तरह की पानी पूरी खाओ। आओ आओ, तीखी तीखी चटपटी पानी पूरी खाओ। आहा, रानू बहन, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाई है। वाह, मजा ही आ गया। लोग अब अलग अलग तरह के पानी पूरी के स्वाद चखने लगे। कोई पुदीने वाला पानी खाता तो कोई धनिए वाला, तो कोई अदरक वाला, कोई लहसुन वाला, कोई सौंठ वाला, कोई जलजीरे वाला, तो कोई नींबू वाला पानी मांगने लगता। भाई मजा आ गया। इतने सारे पानी तो शहर में मिलते हैं। दिल खुश हो गया खाकर। अब हम तो यहाँ रोज रोज आएंगे पानी पूरी खाने। मैं अपनी मेहरारू के लिए भी पानी पूरी लेकर जाऊंगा अब यहाँ से पार्सल। धीरे धीरे रानो की अच्छी कमाई होने लगी। रानो ने उन बूढ़ी दादी से जो पैसे लिए थे वो लौटाने रानो उनके घर चली गई। माँ जी, ये लीजिए आपके पैसे। मेरी आप दोनों के आशीर्वाद से अब अच्छी कमाई होने लगी है। बिटिया, ये पैसे लौटाकर हमें पराया कर रही हो तुम हमारी बेटी हो, समझ गई? माँ बाबा, आप दोनों अब हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन बेटी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप दोनों कुछ मत बोलिए। अब से आप मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ हमारे घर रहेंगे। ऐसे रानो अब परिवार के साथ बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आप भी कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के साथ खुश रहिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके हमारा आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ाइए। धन्यवाद। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो दोनों अभी बहुत छोटे थे। रानो उन्हें बाहरी खतरों का पाठ पढ़ाती थी। बच्चों, हम लोगों के खाने के लिए अब घोंसले में एक भी दाना नहीं बचा है। मुझे दाना लाने बाहर जाना होगा। तुम दोनों घोंसले में ही रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने तुम्हें खतरों के बारे में जो पाठ पढ़ाया है उसे याद रखना तुम। हाँ माँ, याद रखेंगे। लेकिन माँ, जब तुम घर वापस आओगी तो हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मैं तुम दोनों को आवाज़ दूंगी। जब तक तुम समझ ना जाओ कि तुम्हारी माँ की आवाज़ है तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ माँ, हम समझ गए। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा ठीक से बंद करना। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। रानो घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ए जी, आज दाने खाने का मन नहीं हो रहा है मेरा तो। मानो जैसे मुंह का स्वाद खराब ही हो गया हो। क्या खाओगी मेरी जान? जो कहोगी वो ला दूंगा तुम्हारे लिए। ए जी, मैंने गर्मा गर्म सूप बनाया है। उसमें कुछ नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चों का मांस मिल जाए तो वाह, क्या स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा हमें। बहुत दिनों से देख रहा हूँ रानो ने 2 छोटे बच्चे दिए हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं दिखे। शायद उन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। अरे वाह, तो हम उन्हें पकड़ के बड़े चाव से खाएंगे। ए जी, चलिए, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे वो बच्चे चाहिए। हाँ चलो, लेकिन सतर्क रहना होगा हमें। कौवा और कोविल रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। ए जी, दरवाजा तो बंद है। जान, शायद उस रानो ने कोई दिमाग लगाया होगा। बच्चों, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे,
बच्चे बहुत होशियार है। मुझे उस रानो की आवाज निकालनी होगी। अरे नहीं, ये हमारी माँ नहीं है, ये तो किसी और की आवाज है। हाँ हाँ, ये माँ नहीं है, तुम हमारी माँ नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे रे, ये बच्चे तो हमसे भी ज्यादा होशियार निकले। जान, तुम एक काम करो, हूबहू रानो की जैसी आवाज निकालो। इधर दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कौवे ने कोवी को सब समझा दिया। जान, अब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बच्चों, मैं आ गई। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। हाँ बच्चों, मैं आ गई। अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे दाने लाई हूँ। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो कौवा और कोवी अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। चलो जान, चिड़िया वापस आ जाए उससे पहले इन्हें लेकर चलते हैं। कौवा और कोवी ने दोनों बच्चों को एक पोटली में डाला और अपने घर लेकर जा रहे थे। तभी वहां से रानो गुजर रही थी। ये क्या बात है, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं और इनके पास पोटली कैसी? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रानो अपने घोंसले में जैसे ही गई तो उसने देखा दोनों बच्चे घोंसले में नहीं हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे! ये जरूर कौवा और कोवी का काम है। वो मेरे बच्चों को खा जाएंगे। मुझे अभी जाकर बच्चों को बचाना होगा। रानो तेज उड़ते हुए कौवा और कोवी के घर पहुंची। उसने अपने बच्चों को जिंदा देखा तो रानो के जान में जान आ गई। बेशर्म कोवी, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया हरकत करते हुए। कोवी, तुम तो एक औरत हो, फिर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। मेरे बच्चों को खाने निकली थी डायन कहीं की। तुम दोनों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को, कीड़े। बच्चों, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे माँ के होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो हमारे वीडियोज़ को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता, तो दोस्तों कृपया करके हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कुकू बेटा, खाना खा लो, मुझे लकड़ियाँ लाने भी जाना है। नहीं माँ, आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरे पापा मेरे लिए बाहर का खाना लेकर आने वाले हैं। कुकू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने पापा को परेशान मत किया करो। वो बेचारे थक जाते हैं तुम्हारी नई नई इच्छाएं पूरी करते करते। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है और तुम रोज बाहर का खाना मांगते हो अपने पापा से। मैं आती हूँ लकड़ियाँ लेकर, ये खाना चुपचाप खा ले और घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। रानो बाहर चली जाती है लकड़ियाँ लाने। इधर रानो का पति लकड़ियाँ काट कर बेचता था। तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आ जाते हैं। ए कालू, हमारे पैसे कब लौटा रहा है? हमसे जो उधार पैसा लिया है उसे वापस करो। हमें पैसों की सख्त जरूरत है और वो भी ब्याज समेत लौटाने होंगे तुम्हें। लेकिन भाई, अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। एक तो उधार लेते हो और ऊपर से हमें उल्लू बना रहे हो। हमें हमारा उधार वापस कर दो, वरना हमारे पास और भी कई रास्ते हैं पैसे निकालने के। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। मैं 1 महीने में आपके ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। दोनों पक्षी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कालू अपने घोंसले में लौटता है। कालू सारी बीती बात रानो को बताता है। अब हम क्या करेंगे जी? इतने कम समय में ब्याज समेत कहाँ से पैसे लौटाएंगे इनके? वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं। हमें कैसे भी करके उन लोगों के पैसे लौटाने होंगे। रानो उदास हो जाती है। कुकू भी बाहर के खाने की राह देखता देखता भूखा सो जाता है। अगले दिन
रानो अपनी सहेली टुनटुनी के पास जाती है। आओ बहन, क्या बात है? कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ टुनटुनी बहन, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। हमने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो हमें धमकी देकर गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुकू के पापा ने तो हाथ पैर ढीले छोड़ दिए हैं। मेरे पास उतने तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। हमारे जंगल में एक भी मिठाई की दुकान नहीं है। तुम दोनों मिठाई की दुकान लगाओ। उन पैसों से तुम अपना उधार भी चुका देना और तुम्हारा घर खर्च भी चल जाएगा। लेकिन टुनटुनी बहन, उन लोगों ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया है। अरे रानो बहन, चिंता मत करो, आप बस काम पर ध्यान दें। एक महीने में आप आधे से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। खुद पर विश्वास रखें। रानो अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर आ जाती है। रानो कालू को टुनटुनी का सुझाव बताती है। अगले दिन दोनों ने मिलकर मिठाई बनाना शुरू कर दिया। मिठाई ले लो मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाई। मिठाई ले लो भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी। स्वादिष्ट मिठाई खा कर देखो। रानो, 1 किलो मिठाई पैक कर दो। मुझे भी 1 किलो देना। मिठाई की दुकान एक दिन में ही अच्छी चलने लगी थी। कुकू के पापा, अब हमारी मिठाई की दुकान अच्छी चलने लगी है। आज की कमाई भी अच्छी खासी हुई है। अब हम उन लोगों का उधार जल्द से जल्द चुका देंगे। कुछ दिनों में कालू और रानो के पास उधार लिए हुए पैसे ब्याज के साथ जमा हो जाते हैं। भाई, ये लीजिए आपका उधार, पूरा ब्याज समेत लौटा रहे हैं। इसे संभाल के रखें और अपने ध्यान में भी रखें। कालू और रानो हर रोज नई नई मिठाइयाँ बनाते और बेचने चले जाते। ऐसे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। इसी बात से लप्पू कोवा जलने लगा था। वो मिठाई खराब करना चाहता था ताकि कालू और रानो की दुकान बंद हो जाए। एक दिन उसने चालाकी से मिठाई बनाने के सामान में लाल मिर्च वाली पाउडर डाल दी और वहां से चला गया। मिठाई का कलर देखकर रानो डर गई। सुनिए जी, ये देखिए क्या हो गया? सफेद मिठाई का रंग लाल कैसे हो गया? मैंने तो सफेद मिठाई ही बनाई थी। कुकू, क्या तुमने कोई शरारत की है? सच सच बताना। नहीं माँ पापा, मैंने कुछ नहीं किया। चाहिए तो आप लप्पू काका से पूछ लीजिए, वो अभी यहाँ आए थे और चले भी गए। क्या लप्पू यहाँ आया था? इसका मतलब ये काम लप्पू का है। वैसे भी मुझसे जलता है। हमारी दुकान अच्छी चल रही है, ये उसे भाया नहीं है। लेकिन अब हम इस दही का क्या करेंगे जी? इसका श्रीखंड भी नहीं बन पाएगा। ये हमारे कुछ भी काम का नहीं रहा। नहीं रानो, ये बेकार नहीं जाएगा। हम कुछ करते हैं। क्यों न हम इस दही से तीखा मट्ठा और कढ़ी बनाए। ये अच्छा सुझाव है जी। दही बेकार जाने से तो यही अच्छा है। दोनों ने मिलकर कढ़ी और मट्ठा बना लिया। दोनों सब सामान लेकर फिर से दुकान पहुंचे। लोगों ने कढ़ी को बहुत पसंद किया और मट्ठा पीकर तो खुश हो गए। दिन भर में पूरा मट्ठा और कढ़ी बिक गई। मिठाई भी खत्म हो गई। लप्पू ये सब देखकर और परेशान हो गया। प्यारे दोस्तों, हर परेशानी का हल होता है, बस हमें संयम से काम लेना होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कुकू बेटा, हमने खेत तो तैयार कर लिया। अब हम इसमें मटर की खेती करेंगे। तुम्हारे पापा मटर लाने कालू कोए की दुकान पर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। हमें जल्द से जल्द मटर के बीज बोने होंगे। अरे कालू सेठ, आपकी दुकान में मटर के बीज होंगे क्या? हाँ हाँ, है ना, सब मिलेगा। लेकिन तुझे क्यों चाहिए मटर के बीज? वो कालू सेठ, अभी अभी खेत तैयार करके आ रहा हूँ। हल जोत लिया है। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है ना, सोच रहा हूँ मटर की सब्जी उगा लूँ। अच्छा मुनाफा भी होगा और खेत भी सूना नहीं रहेगा।
अच्छा, तो तू अब मटर की खेती करेगा? मुझसे तेरा भला होता हुआ कभी भी नहीं देखा जाता। मुझे ये बात काली को बतानी होगी। कालू कौआ अपने घर जाता है और काली को टुनटुनी की मटर की खेती के बारे में सब कुछ बताता है। सुन काली, टुनटुनी और उसका पति अपने खेत में मटर उगा रहे हैं। सुना है इस सर्दियों में मटर को अच्छा भाव मिलेगा। ऐसे तो वो माला माल हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। ए जी, पहले मटर तो उगने दो, उन्हें जरा मेहनत करने दो, फिर उनकी मेहनत मिट्टी में मिला देंगे। आप चिंता मत करो जी। मेरे होशियार पत्नी दोनों मिलकर उन लोगों के मटर चुरा लेंगे और बाजार में अच्छे दाम पर बेचेंगे। कुछ दिनों बाद रानू और उसके पति की मेहनत रंग लाती है। रानू के खेत में मोटे मोटे और हरे भरे मटर लग जाते हैं। तीनों ने मिलकर मटर तोड़कर एक बड़े थैले में भर दिए। सुनिए जी, आप ये मटर बाजार में बेच कर आइए। और हाँ, मटर का दाम अच्छा चल रहा है। किसी के बहकावे में आकर कम दाम में मत बेच आना। माँ देखो, हमने आधे ही दिन में कितने सारे मटर तोड़ लिए। अब हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। रानू, तुम भी चलो मेरे साथ। दोनों बेचेंगे तो आज के तोड़े हुए मटर खत्म हो जाएंगे। कल फिर से ताजे मटर तोड़कर बेचेंगे। दोनों मटर बेचने चले जाते हैं। रानो का पति बाजार जाता है और रानो और कुकू गली गली जाकर मटर बेचते हैं। मटर ले लो मटर, ताजे ताजे हरे भरे मटर, ताजे ताजे मटर की सब्जी ले लो, मटर ले लो मटर। अपनी माँ को मटर ले लो कहते हुए सुनकर छोटा कुकू भी बोल पड़ता है। मटर ले लो मटर, ताजे ताजे मटर ले लो, मोटे मोटे मटर, हले भले मटर ले लो, मटर ले लो मटर। ताजे मटर देखकर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे रानो के सारे मटर खत्म हो जाते हैं। इधर रानो का पति बाजार में अपना थैला बाजार के बीचों बीच रख देता है। अभी किसी के खेतों में मटर की सब्जी नहीं लगी थी। बाजार में बस रानो की ही मटर की सब्जी थी। ताजे और हरे भरे मटर देखकर रानो के पति के पास बहुत सारी भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते सारे मटर बिक गए। कालू कौआ गुस्सैल नजरों से सब देख रहा था। वो अपने पत्नी के पास गया। सुन काली, उस रानू और उसके पति ने आज पहले ही दिन में अच्छी खासी कमाई कर ली और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हाँ हाँ, जरा सब्र रखिए जी। हम आज ही जाकर सारे मटर तोड़ लाएंगे और उनसे भी दोगुने दाम पर बेचेंगे। वैसे भी वो लोग अब खेत में नहीं होंगे, थक कर अपने घोंसले में चले गए होंगे। कालू कौआ और काली कौवी अपने घोंसले से मटर चुराने निकल जाते हैं। कालू कौआ मटर तोड़ तोड़ कर काली के पास देता है और काली मटर एक बोरे में भरती जाती है। मटर तोड़ने के बाद वो दोनों चुपके से अपने घर चले जाते। अगले दिन रानो, उसका पति और छोटा कुकू मटर तोड़ने अपने खेत में जाते हैं। देखते हैं तो क्या, सारे मटर गायब थे। ये कैसे हो गया? किसने किया होगा ये? अब हम क्या करेंगे कुकू के पापा? ये सारे मटर की बेलें खाली हैं। रानू, तुम चिंता मत करो। हम मुखिया जी के पास चलते हैं, वही हमें चोर का पता चलेगा। दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। सारी बीती बात मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया जी जासूसों के कान में कुछ बताते हैं। जासूस वहां से अपने काम पर लग जाते हैं। वो सबके घोंसले में जाकर देखते हैं तो कालू कौवे के घर उन्हें मटर का थैला दिखाई देता है। दोनों जासूस कालू कौवा और काली कौवी को पकड़कर मुखिया जी के पास लेकर आए। मुखिया जी, ये दोनों मटर चोर है। ये सब मटर इनके घोंसले से बरामद किए हैं हमने। रानू, क्या ये तुम्हारे ही खेत के मटर है? हाँ मुखिया जी, ये हमारे ही खेत के मटर है। कालू कौवा और काली कौवी, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। तुम दोनों रोज खेत में काम करोगे, मेहनत करोगे। अगले मटर आने तक अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। रानू, तुम्हें अपने मटर संभालो।
उस दिन से रोज कालू कौवा और काली कौवी रानू के खेत में काम करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, खुद मेहनत करके खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता, तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। गोरखपुर नामक गांव में रानू अपने पति रोशन और अपनी सास झुमरी के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, रुमना और झुमना। झुमरी एक बेहद ही लालची और चालाक औरत थी। वो हर रोज रानू को अपने मायके से दहेज लाने को बोलती। अरे ओ रानू, तेरे मायके से अभी तक दहेज नहीं आया है। तू तो बोल रही थी कि आज तुम्हारा भाई पैसों का इंतजाम करके लेकर आएगा पैसे। क्या बस बोलने के लिए ही है सब? नाम बड़े और लक्षण खोटे। बड़ी आई। झुमरी के बोल सुनकर रानू की आंखें भर आई। माँ जी, मेरा भाई इंतजाम कर रहा है पैसों का। वो बेचारा अकेला इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? पहले से वो बहुत गरीब है और माँ बाबूजी से भी अब काम नहीं होता। आहा, बड़ी आई, उनकी फिक्र करने वाली। अगर आज पैसे नहीं आए तो तुझे हमेशा के लिए अपने मायके भेज दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। रानू अब रोज रोज के ताने खाकर बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन बच्चों के सामने वो चुप रहती थी। रोशन एक मजदूर का काम करता था। वो जैसे ही घर लौटता है तो रानू को नाराज देखकर उसे पूछता है, क्या बात है रानू, तुम नाराज क्यों हो? क्या फिर से माँ ने कुछ बोल दिया है क्या? सुनिए जी, माँ जी दहेज के लिए आपकी दूसरी शादी कराना चाहती है। अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? रानू, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मैं किसी भी हाल में दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता है ना माँ कैसी है, तो फिर तुम क्यों उसकी बातों पर ध्यान देती रहती हो? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माँ चंद पैसों के लिए मेरी दूसरी शादी करवा सकती है। माँ इस हद तक जा सकती है। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। आहा, कर दी मेरे बेटे के पास मेरी चुगली। मुझे मेरे बेटे से अलग करना चाहती हो? कल मुही कही की। माँ, तुम इसे क्यों डांट रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? दूसरी शादी की बात खुद मुझे ही पसंद नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी बेटा? मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। माँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं अपने परिवार का गुजारा खुद के दम पर कर सकता हूँ। कल मेरी बच्चियाँ बड़ी होकर अपने ससुराल जाएगी। अगर उनके ससुराल वालों ने हमें ऐसे ही दहेज के लिए सताना शुरू किया तो हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? इनके लिए तो मेरे पास फूटी कौड़े भी नहीं है। बेटा मेरी बात सुन, तू दूसरी शादी कर ले, हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। वैसे भी इस कल मुहे ने तो ये दोनों लड़कियां ही जनी है। पोता तो इसने दिया नहीं। नई बहू आएगी तो जरूर पैसे और पोता दोनों मिलेंगे। बस करो माँ, मेरी बच्चियाँ कोई बोझ नहीं है, ये तो मेरा सम्मान है। आहा, सम्मान? बेटी बोझ होती है, ये पैदा होने से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। अब चुप हो जाओ माँ, एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हो तुम। अगर तुम्हारे माँ बाबूजी ने भी ऐसा किया होता तो? चन चन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। चंदा सी प्यारी गुड़िया, लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। वो आसमान छू जाए, माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बिटिया रानी मेरी, तुझसे रोशन मेरा जहां। रानो, चलो, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी पत्नी और बेटियों की इज्जत ना हो वहाँ हम नहीं रहेंगे।
हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। राकेश रानो और अपनी दो बेटियों के साथ घर छोड़ के चला गया। राकेश ने अपना खुद का घोंसला बना लिया, लेकिन उसके पास अब कुछ काम नहीं था। सुनिए जी, क्यों ना हम अपना खुद का कुछ धंधा पानी चलाए, जैसे कि कुछ खाने का चीज़ बेचे। रानो, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है तुमने, लेकिन हम खाने की चीज कौन सी बेचेंगे? माँ, तुम पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाती हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। ठीक है मेरी बच्चियों, हम पिज़्ज़ा बनाकर बेचेंगे। लेकिन रानो, हम पिज्जा बेचने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ने मिलकर अपने गुल्लक में पैसे बचाए थे, उन पैसों से आपका काम चल जाएगा। अब आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, हम दोनों घर संभाल लेंगे। कितनी समझदार है मेरी बच्चियाँ। रानो, चलो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरी एक इच्छा है, जो लोग गरीब, बूढ़े और बेबस हुए हैं, उनको हम फ्री में पिज्जा खिलाएंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे जी। फिर सड़क के किनारे रानो और रोशन ने पिज्ज़ा का स्टॉल लगाया। रानो का बनाया हुआ पिज्ज़ा सभी लोगों को पसंद आ रहा था। धीरे धीरे रानो की बहुत अच्छे से कमाई हो रही थी। कुछ साल बाद रुमना डॉक्टर और जुमना इंजीनियर बन गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ से एक बूढ़ी दादी आ जाती है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, मुझे भूख लगी है बहुत। तभी राकेश उस बूढ़ी दादी की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। माँ, तुम इस हाल में? आओ, पहले यहाँ पे बैठो। माँ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, तुम्हें घर से निकाल दिया, तभी से मेरा बुरा समय शुरू हो गया। मेरे घर की 3 लक्ष्मियाँ चली गई, इसलिए मेरा ये हाल हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? चलो, अब से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में। माँ जी, चलिए अब हमारे साथ हमारे घर रहिए। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानो की ज़िंदगी अब खुशहाल चल रही थी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। कुकू, तुम्हारे स्कूल से आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा होमवर्क लूंगी। बहुत बिगड़ चुके हो तुम। चलो, पोयम बोल के दिखाओ। माँ, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया। मैं खेलने जाऊँ? क्या तुम्हें पोयम नहीं आती? तुम्हारा पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं है। तुम स्कूल में दिन भर सोते रहते हो। तुम्हारी टीचर ने सब कुछ बताया है मुझे। बाहर खेलने गए तो याद रखना। चलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। मछली जल की रानी है, मछली जलती लानी है, जीवन उसका पानी है। नहीं आता, मुझे नहीं आता बोलना। मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे कैसे नहीं आता? बोलो। जीवन उसका पानी है, दीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। नहीं लगाऊंगा हाथ, मुझे डर लगता है, मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। कोको, अब तुम्हें मार पड़ेगी बहुत। तुम कुछ ज्यादा ही शरारती होते जा रहे हो। बोलो, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, बाल निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। नहीं डालूंगा, पानी में नहीं डालूंगा। मुझे उसके साथ खेलना है, मैं पानी में नहीं डालूंगा। कुकू, अब तुम्हें एक लाठी पड़ेगी। बोलो, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, चाला डालो तो डांस करेगी। चाला डालो तो डांस करेगी, चाला डालो तो डांस करेगी। अब तुम्हारी खैर नहीं। रुको, अब क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो अब एक लाठी पड़ेगी ही पड़ेगी। एक नंबर तुझे तंबल,
हे चाल शेती शेती हाय किती सुंदर तुझे डिंपल जे पाहिजे ते गिफ्ट देशील तीत नंबल तुझी तंबल हे ताल शेती शेती नालपली 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 मंदवा दो तोय मुझे नालपली पिज्जा उंदी थली थली तंगवा दो कोई मुझे नालपली 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 चिव चिव टून्स। आज अपने शादी के दिन कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कितने जल्दी बड़ी हो गई मेरी प्यारी गुड़िया। तुझे किसी की नजर न लगे। माँ, आप इतना सारा इंतजाम अकेले कैसे करोगी? पिताजी भी थक गए होंगे। गुड़िया, बारात आने में अभी बहुत समय है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हमारे होते हुए कैसे कुछ हो सकता है? हाँ, मतलब सब ठीक ही होगा, हम है ना। अच्छा हुआ कोवे भाई, आप दोनों आ गए। मेहमान भी आते होंगे सब। आप दोनों रसोई संभाले, मैं और गुड़िया के पापा बाकी का इंतजाम देख लेंगे। अरे रानू बहन, चिंता मत करो, हम दोनों है ना, अच्छे से खाना खिलाएंगे सभी मेहमानों को। आप दोनों बस रसोई में रुकिए, बाकी खाना सब तैयार है, बस मेहमान आने तक ध्यान रखिए। कालू कौवा और कोवी रसोई घर में जाते हैं। वहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सुनिए जी, ये खाना अगर हम अपने घर ले जाए तो 2-4 दिन आराम से कट जाएंगे। हाँ हाँ, हम ये खाना अपने घोंसले में ले जाएंगे, बस उस रानों से कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। अरे कालू भाई, सब ठीक चल रहा है ना? मेरी रानू ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी नाती की शादी है, बड़े ही धूमधाम से होनी चाहिए। अरे नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। जाइए, हाँ, आप जाइए और बाकी का इंतजाम देखिए। जाइए जाइए। कालू और काली कोवी सारा खाना अपने घोंसले में ले जाते हैं। उधर बेचारी रानो और उसका पति बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करने में लगे थे। गुड़िया के पापा, जंगल के सभी पक्षी कितने अच्छे हैं, बिन बुलाए हमारी मदद करने आ गए हैं। वह कालू भाई ने रसोई का पूरा जिम्मा उठा लिया है। चलो रानू, हमें और भी इंतजाम करना है, बारात आती ही होगी। इतने में दूल्हा और बाराती सभी आ जाते हैं। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम करिए, हम लोग आपके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। तभी रानो की सहेली रानो के पास आई। अरे रानो बहन, रसोई में तो सारे बर्तन खाली है, शादी का खाना अभी तक नहीं बना क्या? क्या रसोई में खाना नहीं है? हे भगवान, कालू भाई और काली कहाँ है? उन दोनों को मैंने रसोई का ध्यान रखने को बोला था। खाना कब का बन चुका है, अब मैं क्या करूं? मेरी गुड़िया की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है, अब मैं बारातियों को क्या खिलाऊंगी? रानो शादी होने तक चुप थी, वो बहुत परेशान थी। आगे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी, चलिए रानो बहन, हो गई अब शादी, बारातियों को खाना खिलाइए। रानो मेहमानों को सब बताने ही वाली थी, तभी वहाँ गुड़िया के नानू आ जाते हैं। चलिए चलिए, खाना तैयार है, आप लोगों का ही इंतजार है बस। लेकिन पिताजी, खाना तो। अरे रानू, मेहमानों को भूख लगी है, बातें तो बाद में होती रहेगी। चलो चलो, चलिए समधी जी। रानू बेटी, मेरे होते हुए ऐसे कैसे तुम पर कोई संकट आ सकता है? मुझे पता है, कालू कौवे ने सब खाना चुरा लिया है, मैंने फिर से सारा खाना बनवाया है। अब बेफिक्र होकर अपनी गुड़िया को विदा करो। पिताजी, आपने मेरी
लाज रख ली। आपके होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। आप सबसे अच्छे पिता हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कुकू, पापा को जाने दो, ग्राहक आने का समय हो गया है। नहीं माँ, मैं पापा के साथ जाऊंगा। आज मेरा बहुत मन है पापा के साथ जाने का। कुकू बेटा, फिर कब आना जब थोड़े सेब बेचने हो। आज ज्यादा सेब है, मुझे वापस लौटने में देरी होगी। दिन भर तुम बोर हो जाओगे। ठीक है पापा, वापस लौटते समय मेरे लिए जूस लेकर आना। ठीक है बेटे, अब मैं जाऊँ? पापा चिड़िया अपनी सेब की रेडी लेकर सेब बेचने चला जाता है। सेब ले लो सेब, ताजे ताजे मिठास से भरे सेब ले लो। सेब ले लो सेब। अरे भाई, मुझे 50 रुपए के ताजे ताजे मिठास से भरे सेब दे दो। हाँ हाँ बहन, अभी देता हूँ। और चाहिए आपको? नहीं भाई। चिड़िया सेब लेकर चली जाती है और चिड़िया पापा आगे निकल जाता है। तभी आगे जाते जाते एक बड़ी सी आंधी पापा चिड़िया को दूर उड़ा ले जाती है और एक पेड़ से टकराकर पापा चिड़िया दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वहां से कुकू की नानी गुजर रही थी। वो पापा चिड़िया को रानू के घोंसले में ले गई। पापा, आपको क्या हो गया? ये खून कैसे आ रहा है? बोलिए न पापा, आपको क्या हो गया? आपको ये चोट कैसे आई जी? माँ, क्या हुआ है इन्हें? इनके सिर से खून आ रहा है। बेटी, जंगल में बड़ी सी आंधी आई थी। वो आंधी दामाद जी को दूर उड़ा ले गई। ये एक पेड़ से टकराकर दूसरी ओर गिर गए थे। रानो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। शायद मैं अब उठकर भी बैठ ना सकूं। उड़ना तो दूर की बात है। ऐसी बातें ना करो जी। एक दिन आप उठकर भी बैठोगे और उड़ भी सकोगे। हम हैं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। हम टूनी वैद्य जी के पास चलते हैं। चलिए उठिए। रानू ठेले पर पापा चिड़िया को टूनी वैद्य जी के पास लेकर जाती है। रानू बहन, इन्हें 5 महीने सख्त आराम की जरूरत है। इन्हें कोई भी भारी काम ना करने दे। आप इन्हें दवाइयाँ टाइम पर दे, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप इतने शांत क्यों है जी? आप क्या सोच रहे हो? अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमने जमा किए हुए पैसे मेरे इलाज में खत्म हो गए। अब घर खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। कल से मैं सेब बेचने जाऊंगी। मुझे माफ कर दो रानो, मेरे होते हुए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? किसी भी मुश्किल की घड़ी में पति का हर कदम पर साथ निभाना पत्नी का परम धर्म होता है। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे दुख हो या फिर सुख। आप आराम कीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। रानो सेब बेचने निकल पड़ती है। रानो सेब बेचकर वापस लौट रही थी। तभी कालू कौवा उसका रास्ता रोक देता है। कहाँ जा रही है मेरी रानो? वो भी अकेले? सुना है तेरा पति अब कुछ काम का न रहा, न उड़ने के और न कुछ पैसे कमाने के। छोड़ दे उसे और मुझसे शादी कर ले। पैसा ही पैसा है मेरे पास। दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा सोचने की? मेरे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। निकल जा यहाँ से। मैं तेरा काला कलूटा मुंह भी देखना पसंद नहीं करूंगी। तुझे ये बेइज्जती बहुत भारी पड़ेगी रानो, याद रखना। छोड़ूंगा नहीं तुझे।
रानो अपने घोंसले में आ जाती है। बीती बात पापा चिड़िया को बताती है। रानू, तुम उस कौवे पर ध्यान मत दो। तुम्हें कल से सेब बेचने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। हम कुछ और काम देख लेंगे। नहीं कुकू के पापा, हमें सेब बेचने से अच्छा मुनाफा हो रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उस कौवे को अच्छा मजा चखाती हूँ। अगले दिन रानो फिर से सेब बेचने निकल जाती है। फिर से कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू कौवा और ज्यादा बदतमीजी करने लगा। वो सीधा रानो के रेडी पर बैठ गया। ये तो आज कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। इसका कुछ करना होगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेरे प्यारे कालू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारे जैसे काले कलूटे फल बहुत अच्छे हैं। रास्ते में दिखे तो सोचा तुम्हारे लिए भी तोड़ लो। लो, खाओ। क्या बात है मेरी रानो, आखिर मेरे बातों का तुम पर कुछ तो असर हुआ। कालू कौवा वो फल खा लेता है। कुछ ही देर में उसका गला पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये मुझे क्या खिला दिया है रानो? मेरी आवाज नहीं आ रही और गला भी दर्द कर रहा है। दुष्ट कौवे, तेरी अब यही सजा है। तू अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं बोल पाएगा। तेरा गला अब कभी भी ठीक नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। अपना काला कलूटा मुंह फिर मुझे कभी ना दिखाना। बेचारे कौवे का अपनी हरकतों के कारण हमेशा के लिए गला खराब हो गया। प्यारे दोस्तों, हर परेशानी का हल होता है, बस हमें संयम से काम लेना होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। टूनी चिड़िया अपने लकड़ी के एक घोंसले में बहुत आराम से अपना जीवन बिता रही थी। कुकू, मेरे बच्चे, मैं हमारे खाने के लिए दाने का इंतजाम करती हूँ। माँ, जल्दी आना, मुझे भूख लगी है और मुझे डर भी लगता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी लौटूंगी। चिड़िया दाना लाने निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा और काली मिलते हैं। अरे कालू, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो ये? मौसम भी अचानक बदल रहा है। अरे टूनी, तुझे तो पता है हमारा पुराना घोंसला टूटने को है। हम नया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है कालू, तुम तिनके इकट्ठा करो, मैं दाना लेकर आती हूँ। लगता है बारिश होने को है। सुनो कालू, बारिश होने को है। हम इतने कम समय में घोंसला नहीं बना सकते। काली, मैंने सुना है इस टूनी ने 2 दिन पहले ही नया घोंसला बनाया है। उसका घोंसला बड़ा ही गर्म और सुरक्षित है। तभी वहां से टूनी दाना लेकर आ रही थी। अरे कालू, तुम दोनों ने अभी तक तिनके इकट्ठे नहीं किए। तेज बारिश होने को है। क्या बताऊं टूनी, इतने कम समय में एक नया घोंसला कैसे बना पाएंगे हम? और हमारा पुराना घोंसला इस बारिश में टूट जाएगा। अगर हम उस टूटे घोंसले में गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं कालू, तुम दोनों मेरे घोंसले में चलो। मैंने अभी अभी 2 दिन पहले नया घोंसला बनाया है। लेकिन टूनी, हम इतना जल्द हमारा नया घोंसला नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं कालू, तुम्हारा नया घोंसला बनने तक तुम मेरे घोंसले में ही रहो। टूनी कालू और काली को अपने घोंसले में ले आती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ काली, हम समय रहते हमारे घोंसले में आ गए, नहीं तो आज हम बारिश में भीग जाते।
भीगोगे तो अब तुम दोनों माँ बेटे। चलो निकलो यहाँ से, ये अब हमारा घोंसला है, निकलो हमारे घोंसले से। ये क्या बोल रही हो काली, ये मेरा घोंसला है। तुम दोनों को बारिश से बचने के लिए यहाँ लाई थी मैंने बड़ी मेहनत से एक एक तिनका जमा करके ये घोंसला बनाया है। वो सब हम नहीं जानते, निकलो हमारे घोंसले से, नहीं तो धक्का मार के निकाल देंगे। कालू, इस तेज बारिश में मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ा तो रहम करो। कहीं पर भी जाओ, हमें क्या। और हाँ, ये दाना पानी भी हमारा है। काली, ऐसे ना करो, मेरा बच्चा भूखा है सुबह से, ये दाने हमें दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। कालू, निकालो इन्हें यहाँ से। कालू टूनी और छोटे कुकू को घोंसले से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इतनी तेज बारिश में कुकू को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही बाहर रहे तो हमारी जान को खतरा है। टूनी के दिमाग में एक सुझाव आया। आज बारिश रुकने तक हम दोनों कौवे के घोंसले में रह लेंगे। जैसे ही बारिश थम जाएगी, मैं अपना घोंसला बना लूंगी। टूनी तेज बारिश में छोटे कुकू को लेकर कौवे के टूटे घोंसले में पहुंचती है। माँ, ये घोंसला टूटा हुआ है, देखो यहाँ से बारिश का पानी टपक रहा है। बेटा, आज की रात हमें यहाँ ही गुजारनी होगी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। टूनी डरते डरते जैसे तैसे रात गुजार देती है। अगले दिन टूनी ने तिनके जोड़कर अपना नया घोंसला बना दिया। थोड़े दिनों बाद टूनी का भाई और उसकी पत्नी जंगल में रहने आए। टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये नया घोंसला लगता है। हाँ भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। टूनी सारी बीती बात अपने भाई को बताती है। तो ये बात है। भाई, मुझे वो घोंसला चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। उस दुष्ट कौवे और कौवी को सबक सिखाओ और उस घोंसले में आप दोनों रहो। ठीक है टूनी, उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रामू ने जैसे ही कौवा और कौवी को घोंसले से बाहर आते हुए देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं तो मर गया रे, मेरे पैर में मोच आ गई, कोई हमारी मदद करो, हम इस जंगल में नए हैं। मेरी मदद करो। सुनिए, मेरे पति के पैर में मोच आ गई है, कृपया हमारी मदद करें। शाम होने वाली है, हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये जंगल हमारे लिए नया है। आज की रात आप दोनों हमें अपने घोंसले में रुकने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। काली, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? कालू, क्यों न हम इन्हें अपने घोंसले में रखकर आज की रात पूरा काम करवा ले। ठीक है काली, ठीक है, तुम दोनों आज की रात रह सकते हो हमारे घोंसले में, लेकिन सुबह होते ही निकल जाना होगा तुम्हें। रामू और उसकी पत्नी कौवे के घोंसले में आ जाते हैं। ए, सुन, आज का खाना तू बनाएगी, मुझे बहुत भूख लगी है, चल खाना बना। आहा, तुझे तो एक निवाला भी नहीं मिलेगा, चल निकल हमारे घोंसले से, ये अब हमारा घोंसला है। कालू, ये क्या बोल रही है? कालू, इन्हें यहाँ से जाने को बोलो। यहाँ से जाओगे तो अब तुम दोनों, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे लाठी डंडों की भाषा भी आती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये घोंसला हमारा है, हम तुम दोनों को रहम खाकर यहाँ लाए थे। रहम तो मेरी बहन ने भी किया था तुम दोनों पर, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा उसके साथ धोखा करके उसे और उसके छोटे से बच्चे को बेरहमी से तेज बारिश में घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो, मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ, हमारे पास कोई घोंसला भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? मेरी बहन के पास भी छोटा बच्चा था, उसके पास भी रहने के लिए कोई घोंसला नहीं था,
तुम दोनों कहीं भी जाओ, हमें क्या, निकलो यहाँ से। कौवे और कौवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका सिर शर्म से नीचे झुक गया और वे दोनों वहां से चले गए। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। टूनी के पति कालू को गुजरे हुए 15 दिन हो चुके थे। जिस घोंसले में हमेशा खुशी का माहौल रहता था, अब उस घोंसले में खामोशी ही खामोशी थी। कुकू के पापा, आप हम सबको छोड़कर चले गए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मैं अकेले हमारे बच्चे को कैसे पालूंगी? आपने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, हमेशा फूलों की तरह रखा है और अब मुझे हमेशा के लिए कांटों में छोड़कर चले गए। आप वापस आइए ना कुकू के पापा। बहू, मैं कैसे रहूंगी मेरे बच्चे के बिना? अब तू ही मेरा सहारा है। तू ऐसे टूट गई तो हमें कौन देखेगा? अगले दिन टूनी परेशान खड़ी थी। घर में जो भी राशन था वो 25 दिनों तक चल गया, लेकिन अब रसोई में एक भी दाना नहीं था। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कुकू के बोल सुनकर टूनी और परेशान हो गई। घर में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? बाहर तो तेज बारिश भी हो रही है। हे भगवान, आने वाला हर दिन मेरे लिए एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। बहू, क्या हुआ? खाना बना लिया क्या तुमने? नहीं माँ जी, रसोई में एक भी दाना नहीं है। कुकू के पापा ने जो राशन लाया था वो 25 दिन में खत्म हो गया। हे भगवान, हम दोनों तो बिना खाए रह लेंगे, लेकिन कुकू रात नहीं काट पाएगा। तुम अपने भाई के यहाँ से कुछ राशन ले आओ और हाँ, संभल कर जाना, बाहर तेज बारिश हो रही है। ठीक है माँ जी। टूनी तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। भाई, भाभी, मेरे बच्चे को भूख लगी है और घोंसले में एक भी दाना नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो टूनी, हमारे पास भी राशन नहीं है। घोंसले में जो है वो मेरा बच्चा ही खा जाएगा। अब तुम कुछ काम देख लो, कब तक ऐसे मांग मांग कर खाओगे? हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारे परिवार को पालने का? जाओ यहाँ से, नहीं है हमारे पास दाने। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास बहुत राशन है, जाओ, तुम्हें जो जो चाहिए वो लेकर जाओ। आप चुप रहिए जी। आपकी बहन की इतनी चिंता है आपको, तो आप भी जाए अपनी बहन के साथ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। आपके पास दाना नहीं है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना बोलिए, मैं चाहती हूँ। टूनी दुखी मन से वापस अपने घोंसले में आती है। बहू, क्या दाना लेकर आई हो? टूनी बीती बात अपनी सास को बताती है। बहू, हमें कुछ धंधा पानी का देखना होगा। लेकिन माँ जी, इतनी तेज बारिश में हम क्या काम करेंगे? बहू, हम गर्मा गर्म पकौड़ों की दुकान लगाते हैं। ये काम आसान भी है और अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ माँ जी, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने बहुत ग्राहक आएंगे। हम आज रात से ही ये काम शुरू कर देंगे। दोनों सास बहू रात को पकौड़ों का ठेला लगाती है और आवाज दे देकर ग्राहकों को बुलाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद लीजिए। पकौड़े पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। टूनी बहन, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगाना जरा। अच्छा हुआ इस बारिश के मौसम में आपने पकौड़ों का ठेला लगाया। बाकी पक्षियों का भी बहुत मन होता है गर्मा गर्म पकौड़े खाने का।
टूनी और कुकू अपने छोटे से घोंसले में बड़े आराम से रहते थे। माँ, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? हवाएं भी तेज हो रही है। डरो मत कुकू, मैं देखती हूँ। टूनी घोंसले से बाहर जाकर देखती है। एक बड़ा सा तूफान उसके तरफ आ रहा था। टूनी ने जल्दी से अपना सारा सामान बांध लिया। चलो कुकू, जल्दी करो, हमारे घोंसले की तरफ एक बड़ी सी आंधी आ रही है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमारा घर इस आंधी में उड़ जाएगा। टूनी अपना सामान उठाकर कुकू के साथ एक सुरक्षित जगह पहुँच जाती है। अपना घोंसला आंधी के साथ उड़ते हुए टूनी अपनी खुली आंखों से देख रही थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। चलो कुकू, हमें रहने के लिए एक सुरक्षित घोंसले का इंतजाम करना होगा। तभी वहां से टूनी की सहेली रानो गुजर रही थी। टूनी, कहाँ जा रही हो और ये सामान कहाँ ले जा रही हो? रानो, मेरी सहेली, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी की वजह से टूट गया। भगवान की मेहरबानी है कि हम बच गए। सुनकर बड़ा दुख हुआ टूनी। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घोंसले में मेरे साथ ही रहो। टूनी और कुकू रानो के साथ उसके घोंसले में चले जाते हैं। रानो, मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत के समय पर तुमने हमारी मदद की, वरना मैं इस खराब मौसम में अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाती। कैसी बातें कर रही हो टूनी, तुम मेरी सबसे खास सहेली हो। मुश्किल घड़ी में काम ना आए वो दोस्त कैसा। मासी, मुझे भूख लगी है। ओ मेरा बच्चा, भूख लगी है? बस 2 मिनट रुको, मैं हम सब के लिए खाना बनाती हूँ। तब तक तुम्हारा छोटा भाई चिकू भी उठ जाएगा, ठीक है? रानो, मेरी सहेली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों सहेलियाँ रसोई में खाना बनाती है। तब तक चिकू भी उठ जाता है। अपने जैसा ही कोई देखकर चिकू खुश हो जाता है। तुम कौन हो? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हम दोनों खूब खेलेंगे। हाँ, जब तक हमारा घोंसला नहीं बन जाता तब तक अब हम यही रहने वाले हैं। चलो बच्चों, गर्मा गर्म खाना खा लो। कुछ दिन बड़े प्यार से गुजर रहे थे। फिर अचानक रानो के घर पर कालू कौआ आया। रानो ने लिए हुए उधार पैसे मांगने। ए रानो, चलो पैसे निकालो मेरे। कौवे भाई, थोड़े दिन और रुको, मैं पैसे का इंतजाम कर रही हूँ। आपने मेरे बच्चे के दवाई के लिए पैसे देकर मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। थोड़ी और कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द, मुझे मेरे पैसों की सख्त जरूरत है। रानो, मेरी सहेली, चिंता ना करो। मेरे संदूक में कुछ पैसे हैं, तुम वो पैसे कालू भाई को दे दो। नहीं टूनी, वो तुम्हारे पैसे हैं। तो क्या हुआ? रानो, तुमने मुसीबत के समय मेरी बहुत मदद की है और अब मेरी बारी है। मना मत करो। मुश्किल घड़ी में काम ना आए वो दोस्त कैसा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थी। एक का नाम था रुमना और दूसरी का नाम था झुमना। झुमना रानो की बड़ी बहन की बेटी थी। रानो की बहन झुमना को जन्म देते ही चल बसी। तब से रानो ने झुमना को बड़े प्यार से संभाला है। झुमना बचपन से ही समझदार थी।
वो खाना बनाने में भी परफेक्ट थी। इसी वजह से रानो की बड़ी बेटी रुमना उससे नफरत करने लगती है। झुमना बेटी, बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म इडली और सांभर खाने का बड़ा मन है। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। झुमना रसोई घर में जाकर गर्मा गर्म इडली और सांभर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म इडली और सांभर खाते हैं। रानो चिड़िया तो इडली की बड़ी तारीफ करने लगती है। वाह बेटी झुमना, बहुत अच्छे। तेरे हाथों में तो माँ साक्षात अन्नपूर्णा वास करती है। हाँ माँ, इतनी भी तारीफ ना करो, इतना कुछ अच्छा नहीं है। इडली और सांभर तो सभी बना लेते हैं। बस चावल और दाल को भिगोकर पीस लेना है और इडली पात्र में डालकर इडली बनाना है। लो, हो गई इडली तैयार। ठीक है, अब जब फिर बारिश आएगी तो तू ही इडली बनाएगी। हाँ, बनाऊंगी, वो भी इससे भी अच्छी और स्वादिष्ट। बढ़िया ही। ऐसे सब बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह झुमना पुलाव बनाती है। माँ देखो, मैंने आज पुलाव बनाया है। जल्दी दे दे झुमना, पुलाव की खुशबू से अब रहा नहीं जाता। ला, दे मुझे। झुमना माँ को पुलाव देती है। थोड़ी देर में वहाँ रुमना आ जाती है और गुस्से से बोलती है, जब देखो तो पुलाव ही बनाती है। कुछ और ढंग का आता भी है तुझे? अब तो मैं इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। माँ, तुम इसे क्यों लाई हो हमारे घर में? इसे पुलाव के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं तो बहुत ही बोर हो चुकी हूँ अब इससे। माँ, मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर का खा लूँगी। नहीं है पैसे, जो घर में बना है वही चुपचाप खा ले। ज़्यादा नखरे मत कर। खुद तो कभी रसोई में पैर भी नहीं रखती और इसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। माँ, दे दो ना पैसे, वो कहाँ रोज रोज बाहर का खाती है। तो ठीक है झुमना, हम भी बाहर चलते हैं। ये पुलाव हम दोपहर को खा लेंगे। तीनों माँ बेटी बड़े से होटल में जाते हैं। कौवा राजा खाने का ऑर्डर लेने आते हैं। जल्दी बोलो मैम साहब, क्या खाना चाहोगी? रुमना, अब बता भी दे, क्यों नखरे कर रही है? तुझे क्या खाना है, हम भी वही खा लेंगे। कौवा भैया, आपके होटल में पिज़्ज़ा मिलता है? जी बिल्कुल, ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बना कर देंगे। बस 15 मिनट का समय दे। ऐसे कौवा राजा ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद टेबल पर गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रख देता है। वो तीनों पिज़्ज़ा खाने लगती है। रुमना, ये पिज़्ज़ा तो बहुत स्वादिष्ट है। तेरी पसंद तो लाजवाब है। हाँ, सही कहा। पिज़्ज़ा तो वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब पता चला तुम्हें, इस खाने को स्वाद कहते हैं। घर के पुलाव और दाल रोटी इस खाने के आगे बिल्कुल ही फीके हैं। नहीं रुमना बेटी, घर का खाना भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। हम हर रोज़ होटल में तो नहीं खा सकते। बातें करते करते कालू कौवा बिल लेकर आता है। ये क्या भैया, थोड़े से खाने के 1500 रुपये? हमने तो सिर्फ 3 पिज़्ज़ा मंगवाए थे। क्या आपने 500 का एक पिज़्ज़ा लगाया है? अरे मैम साहब, बहुत फेमस डिश है। पिज़्ज़ा कोई सड़क पर बिक रहे दाल चावल नहीं जो 20-20 रुपए में बांट दे। औकात नहीं है तो खाने ही क्यों आते हो यहाँ पर? मुझे मेरा बिल दे दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। रानो चुपचाप से 1500 रुपये निकाल देती है। कौवा भैया के बोल रानो को बहुत दुखी कर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रुमना दोबारा रानो को कहती है, माँ, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। बार बार वही स्वाद याद आ रहा है। खबरदार, जो होटल में जाने का नाम भी लिया तो उस दिन मुझे 1500 रुपये का खर्चा पड़ा। मैं रोज़ इतनी मेहनत करके पैसे जमा करती हूँ, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे काम पर जाना है। ऐसे रानो काम पर चली जाती है। तब झुमना सोचती है, रुमना का कितना मन है पिज़्ज़ा खाने का। क्यों ना मैं घर में ही पिज़्ज़ा बना लूँ।
मैंने उस दिन देखा तो था, वैसा याद कर कर के बनाती हूँ। जुमना बिल्कुल वैसे ही पिज़्ज़ा बनाती है। जुमना, तू क्या बना रही है? जल्दी से दे भी दे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी रानो भी काम से लौटकर घर आ जाती है। जुमना बेटी, जल्दी से खाना ले आ बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। माँ, मैंने आज पिज़्ज़ा बनाया है, जैसे उस दिन होटल में खाया था। क्या कहा? क्या कहा जुमना? तुमने पिज़्ज़ा बनाया है? ज़रूर ही बेस्वाद बना होगा। इतनी फेमस डिश तुमने बना दी। हा हा हा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रुमना, दिखने में तो एकदम होटल जैसा लग रहा है। एक बार खाकर तो देखे। कभी भी बाहरी दिखावे से किसी चीज़ की परख नहीं करनी चाहिए। माँ, आप ही खाए, मैं तो आज दाल रोटी खाऊंगी, अपना स्वाद नहीं खराब करना चाहती। फिर रानो जुमना ने बनाया हुआ पिज़्ज़ा चख कर देखती है। वो स्वाद देखकर दंग रह जाती है। वाह जुमना बेटी, ये तो बिल्कुल होटल जैसा है। रुमना, एक बार खाकर तो देख। फिर रुमना भी पिज़्ज़ा खाकर देखती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, मगर वो जुमना से जलती थी, इसीलिए एक बार भी उसकी तारीफ नहीं करती। कुछ दिनों बाद रानो का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके महंगे इलाज में सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। खाने के पैसे, माँ की दवाई के पैसे हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? और 2 महीने के बाद माँ के पंख का ऑपरेशन है। अब हम क्या करेंगे जुमना? रुमना, तू परेशान क्यों होती है? मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों पिज़्ज़ा बनाकर बेचते हैं, फिर उन पैसों से हम माँ का ऑपरेशन करवाएंगे। ठीक है जुमना, जैसा तुम कहोगी। फिर अगले दिन वो एक रेडी पर पिज़्ज़ा बनाकर बेचने लगती है। आओ आओ, बिल्कुल कम दाम में पिज़्ज़ा खाओ, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। ए जी, 50 रुपए में इतना महकदार पिज़्ज़ा कहीं नहीं मिलेगा। मुझे दिला दीजिए ना, मैं अब यहीं से खाया करूँगी। हाँ गौरी डार्लिंग, मुझे भी यह पिज़्ज़ा पसंद आ रहा है। हम अब से यही आया करेंगे। इस तरह से रुमना और जुमना का काम बहुत अच्छा चलने लगा। 2 महीने बाद वो अपनी माँ के पंख का ऑपरेशन करवा लेते हैं। चिड़िया माँ बहुत उदास होती है। मेरी वजह से मेरी बच्चियों को क्या क्या सहना पड़ रहा है। फिर दोनों अपनी माँ को कुछ अलग अंदाज में अपना प्यार बयां करती हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू खन लागी है माँ, तेरी अखियाँ मेरे लिए ही जागी है। तू सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। हम मुस्कुराए तू मुस्कुराई, हम रोए तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बिलहारी है। ओ माँ, ओ माँ। फिर रुमना ने जुमना से माफ़ी मांगी। जुमना बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। हर बार तुझे डांटना, नाराज़ करना, यही किया है बस। मुझे माफ़ कर दे। आज से हम प्यार से रहेंगे। दोस्तों, आप हमारी ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारी माँ का आत्मविश्वास बढ़ाएं। रुकिए दोस्तों,
जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। आप लोगों में से कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी बच्चियों ने इतना बड़ा काम किया है तो मेरी बच्चियों के लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी बनता है। कृपया आपसे विनती है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। धन्यवाद।